का फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कुलदीप सेंगर का फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। मोदी योगी शर्म करो, शर्म करो भाई, शर्म करो। मोदी योगी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। कर रहे हैं फांसी की मांग क्यों कर रहे हैं? तो फिर क्या भारत रत्न की मांग कर रहे हैं उनके लिए? दिला दो भाई। आप बता दें सर, भारत रत्न की मांग कर लें। बीजेपी तो कर ही रही है। हाँ वो तो करेगी ना, उनकी तो मानसिकता ये है ना, वो तो चाहते हैं कि हमारी बहनें ये माइक लेके ना खड़ी हों, यहाँ पत्रकारिता ना करें। इनका काम है घर में जाके चूल्हा चाका करें और अपने आदमियों की सेवा करें, उनके पैर दबाएं, उनकी लातें खाएं, उनके घूंसे खाएं और ज्यादा बोलें तो बलात्कार करवाएं। ये इस सोच की जो सरकार है, इस सरकार से और क्या मतलब उम्मीद करेंगे? जो बिल्किस बानो के बलात्कारियों को दूध अभिषेक करवाते हैं, उन लोगों से आप क्या उम्मीद करेंगे? कोर्ट के फैसले को कैसे देख रहे हैं? जो कोर्ट और हमारी मेन मीडिया सरकार की गुलाम बन चुकी हैं। वो अपना काम करने की जगह सिर्फ नीचे से मलाई खा रही हैं सारी की सारी, चाहे हमारी जुडिशरी हो, चाहे हमारी मेन मीडिया हो, जो स्वतंत्र प्रभार है उनका पूरा दुरुपयोग किया जा रहा है और कुछ नहीं किया जा रहा। सरकार बिल्कुल तानाशाह हो चुकी है, यह तालिबानी सरकार है। मेरा देश की जनता से और स्वतंत्र पत्रकार बंधुओं से निवेदन है, इस देश की जो जनता मौजूदा सरकार है उसके खिलाफ आंदोलन करने की जरूरत है, अन्यथा इस देश में नेपाल से बड़ा एक जन आंदोलन होगा। बीजेपी के नेता इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। अगर आप मेरी नसीहत को धमकी समझ रहे हैं, उसका समर्थन दे। अगर आप मेरी नसीहत को धमकी समझ रहे हैं तो मैं धमका रहा हूँ। अगर आप मेरी नसीहत को धमकी समझ रहे हैं सर, बनाएंगे भारत को। हाँ आप इसे तालिबान बनाओगे क्या? आप इस देश को तालिबान बनाओगे क्या? आप क्या चाहते हो? बलात्कारियों को छोड़े, उन्हें दूध अभिषेक करवाए उनका। आप क्या चाहते हो? आप क्या चाहते हो बताओ? आप क्या चाहते हो बताओ ना, ये बताओ क्या चाहते हो? आप इसे क्या बनाना चाहते हो? आप क्या चाहते हो? सामने देखिए, आप क्या चाहते हो? हम चाहते हैं इस देश में संविधान के तहत जो न्याय मिलना चाहिए उस बहन को, वो न्याय मिले। बीजेपी के नेता इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। बीजेपी के नेता स्वागत कर रहे हैं। कोर्ट का जो फैसला आया है वो सरकार के दबाव में आया है। मैं साफ कह रहा हूँ, सरकार के दबाव में आया है। स्वागत कर रहे हैं। बनाना चाहते हैं इस देश को, ऐसा लग रहा है। अच्छा, आप किस तरह की भाषा बोल रहे हैं आप? अच्छा, ये कैसी भाषा बोली मैंने, बताएं जरा मुझे, कैसी भाषा बोली मैंने? अगर मैं एक बलात्कारी को अगर फांसी की डिमांड कर रहा हूँ, एक बलात्कारी को जो सरकार ने दबाव में कोर्ट ने जो छोड़ दिया है आपके पास कि कोर्ट दबाव में है या नहीं है? जिस कोर्ट ने ब्रजभूषण सिंह खुश हैं और स्वागत कर रहे हैं, और आप? हाँ वो खुश रहेंगे, ब्रजभूषण साहब तो खुश रहेंगे, ब्रजभूषण साहब तो खुश रहेंगे ना, ब्रजभूषण साहब तो खुश ही रहेंगे, क्योंकि ब्रजभूषण साहब को तो प्रोत्साहन मिल गया ना आगे, और ब्रजभूषण साहब को तो और प्रोत्साहन मिल गया, वो और क्या कहते हैं, हमारी जो खिलाड़ी बहन है उनका शोषण कर पाएंगे, तो ब्रजभूषण साहब को तो प्रोत्साहन मिला है इससे। जो रेपिस्ट हैं उनको संरक्षण दिया जाता है। जब आप गुजरात, अरे महिमा मंडल और सुप्रीम कोर्ट तमाचा लगाता है उस सरकार के गाल पर, सुप्रीम कोर्ट का तमाचा लगता है और उनको पुनः जेल जाना पड़ता है। महिलाओं का सम्मान जिस मुल्क के अंदर ये ऐसे आ जाते हैं अंधे लोग जिनको महिलाओं के सम्मान के बारे में पता नहीं। हम जिस मुल्क के अंदर रहते हैं उस मुल्क की संस्कृति है यत्र नार्यस्त पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र नार्यस्त पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों की पूजा की जाती है, सम्मान किया जाता है, वहाँ देवताओं का निवास होता है। यही है नारियों का सम्मान जो प्रधानमंत्री जी अब से 12 साल पहले, जो 10 साल पहले नारा लेकर के आए थे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज देख लीजिए लगातार भाजपा के नेता और उनके सहयोगी दल के नेता लिप्त पाए जाते हैं, चाहे प्रज्वल रेवन्ना हो, चाहे कुलदीप सिंह सेंगर हो, चाहे महिला रेसलर के आरोपी हो। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि नेशनल मीडिया इस पर मुंह बंद कर देता है। देश समर्थन में लोग उतर चुके हैं कुलदीप सेंगर के। बस यही तो बात है। समर्थन में तो गुजरात सरकार भी आई थी। अरे गुजरात सरकार बिल्किस बानो जिसका रेप हुआ, 3 साल की बच्ची को पटक करके बहसी दरिंदों ने मार दिया,
उनको शर्म नहीं आती। वो सरकार जब गुजरात सरकार उनके पक्ष में आई, भारत देवताओं के लिए देवतियों की देश है, लेकिन मालूम क्या है, जब अपनी बेटी आए, अपनी बहन आए, हम आपको देखेगा, इनको देखे, किसी देखेगा, हम जहाँ देख रहे हैं वहीं देखिए, आप हमें फोकस कीजिए, हम आपको फोकस नहीं करेंगे। हम क्या कह रहे हैं, जब मेरी बहन और मेरी बेटी पे बात आए तो महिला देवी है, जब मेरी बहन और बेटी पे बात ना आए फिर महिला कहाँ जाती है, फिर क्या हो जाता है इस देश के अंदर में, वो तो दलित है, हमें उनसे क्या लेना, वो तो दलित है, हमें उनसे क्या लेना, वो तो मुस्लिम है, हमें उनसे क्या लेना। कब? जब इस देश के अंदर में हमारे साथ कुछ नहीं हो रहा, जब तक इस देश की वो हालात हो चुका है कि जब तक हमें इन लोगों की जरूरत है हम उनके साथ खड़े रहते, लेकिन जब उन्हें हमारी जरूरत हम उनके साथ खड़ा नहीं होते। है सुप्रीम कोर्ट है, दिल्ली हाई कोर्ट, आप कह रहे हैं कि फांसी अभी आपने राजस्थान के अंदर में एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कोर्ट है ना, इम्पोर्टेंट है सर इस देश के अंदर में क्या हो रहा है। अडानी के खिलाफ कोई जज आके कुछ जाके सुना देता, एक दिन में ही नहीं लगता, सिर्फ मात्र 5 घंटे के अंदर में ट्रांसफर। क्या कर रहे थे इस देश का संविधान, क्या कर रहे इस देश का संविधान सर? ये सोचने वाली बात है। जो इस देश के अंदर में जो अभी राज कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ इस देश के अंदर बलात्कारियों ने, गुंडा बलात्कारियों, उसके बाद इस देश के अंदर में जो पैसावादी है, पूंजीवादी, उनके साथ खड़ा होने का काम कर रहे हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं कर रहे। आज उन्नाव की बेटी के साथ जो हालात आप लोग देख रहे हो, सब कुछ छोड़ दो सर, हम आपको कह रहे हैं, आप एक स्टेट के सीएम हो सर, वो जब उसे देखता हूँ ना सर, हमारे दिल को हर्ट पहुंचता है कि हमारे बहनों के साथ ऐसा भी हो रहा है। हम आपकी बहन के ऐसा करके अगर थोड़ा सा घूंघट उठा दे तो आपको कैसा फील होगा सर? फर्जी केस, अरे सर फर्जी केस तो कहने के लिए, फर्जी तो अपने ऊपर भी बताया था उन्हें, लेकिन दिया ना देश ने सजा, उन्हें दिया ना पब्लिक ने सजा, उन्हें ऐसा तो नहीं स्वागत कर रहे हैं। मैंने आपको क्या बोला सर, जो खुद बलात्कारी हो दूसरे की स्वागत करेंगे, सीधी सी बात है सर। आप देख सकते हैं कि ये जंतर मंतर का नज़ारा है, उन्नाव पीड़िता जो है जंतर मंतर पर पहुंची हैं और उस चीज़ को लेके आप देखेंगे कि किस तरीके से, किस तरह से ये लोग आपस में नज़र आ रहे हैं। सीधी तस्वीर में देख सकते हैं, नहीं यार आपस में नहीं, देख सकते हैं कि आपस में नहीं भाई, ये जो भाई प्रोटेस्टर्स को तो जाने दीजिए। मैम जाइए, आप जाइए। जाइए जाइए, ये कर रहा है, छुपिए छुपिए, ये कर रहा है। टुकड़े करने वाले कौन है? कोई लोग भाईचारा को आगे खड़े करेगा भाईचारे का।